Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूईटी लाहौर के ऑल कैंपसेस के एक्सपेक्टेड मेरिट 2025 के ऊपर, और साथ में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे यूईटी के तमाम कैंपसेस के लास्ट ईयर के मेरिट तमाम डिसिप्लिन्स के। अगर आप लोगों को अपना मेरिट कैलकुलेट कर लिया हुआ है और आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों का यूईटी के किस कैंपस के अंदर किस फील्ड में एडमिशन आएगा, किस फील्ड के अंदर एडमिशन होगा, या आपका एग्रीगेट किस डिसिप्लिन का बन रहा है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए, जिसमें हम यूईटी के एक दो नहीं तमाम कैंपसेस के तमाम फील्ड के डिसिप्लिन्स के एग्रीगेट को मेरिट को डिस्कस करेंगे। जो इस साल 2025 का एक्सपेक्टेड मेरिट है उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो लास्ट ईयर के मेरिट्स हैं उन तमाम को भी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम यूईटी के तमाम कैंपसेस के तमाम डिसिप्लिन के जो ऑथेंटिक मेरिट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स एक अनाउंसमेंट है। अगर आप लोगों के 300 से बिलो मार्क्स हैं, जैसे माशाल्लाह ECAT 1 का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, पास एजुकेशन सिस्टम ने अपनी तमाम प्रीमियम बैच के जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, और माशाल्लाह से 396 का स्कोर आया, 395 का स्कोर आया, 382 का आया, 370 में स्कोर आया, 360 में आया, 350 के अंदर आया। तो एक बच्चों की लाइन चली। तो ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला और स्टूडेंट्स की एफर्ट को, और साथ में पास एजुकेशन सिस्टम ने जो अपने प्रीमियम बैच के लेक्चर्स को अपलोड किया, तमाम क्रेडिट पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम को जाता है, इनकी एंड गेम्स को जाता है। तो मैनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। अगर आप लोग यूईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो और ECAT 2 को तैयार करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए हमारा प्रीमियम बैच 5.0 बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। उस प्रीमियम बैच में ना सिर्फ आप लोगों को हम यूईटी ECAT 2 की तैयारी करवाएंगे, बल्कि आप लोगों को NTS नेट टेस्ट है, नस्ट का NET 4 है, प्यास का राउंड 2 राउंड 3 है, NED जो सिंध वाली साइड के हैं, महरान यूनिवर्सिटी है, IB है, साथ में यूसेट का टेस्ट है, साथ में ITU है, एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी है, जीके इंस्टीट्यूट है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की तैयारी हम करवाएंगे हमारे एक बैच में, और इस बैच की फी होती है जस्ट 6000। सो मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर भी आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल शो हो रही है, लाजमी तौर पे इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और डिटेल लें, और अपनी कंफर्मेशन के बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। हमारे बैच में एक बैच है और इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, 100% गारंटेड होगी। आप लोगों का यूईटी का ECAT भी कवर होगा, NTS नेट भी क्लियर होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब आप में से कई बच्चे हैं नेट की खुद से ट्राई करते रहते हैं, इधर उधर से सुन के तैयारी करके वो चले जाते हैं। तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बने, जहां पे आपको 100% गारंटेड है कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, और आप लोगों के 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे। तो लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप लोग हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा हैं, जिसमें जस्ट 6000 पे करना है। इसमें लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस आपका खत्म होगा, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा लाइव क्लासेस में आपको काम करवाएगा, और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और टॉपिकल MCQs यूईटी के अलग करवाए जाएंगे, नस्ट के अलग होंगे, NED के अलग होंगे, फास्ट के अलग होंगे, कॉम सेट्स, एयर, बहरिया नेट, इन तमाम के ओरिजिनल क्वेश्चंस बैंक आप लोगों को करवाए जाएंगे हमारे प्रीमियम बैच में। पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दिया जाएगा। अगर डेली बेसिस पे आप लोग लाइव क्लासेस मिस भी कर देते हो, तो हर रोज की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। तो ये तमाम फीचर्स और तमाम ओरिजिनल क्वेश्चंस बैंक वो भी आप लोगों को हमारे प्रीमियम बैच के अंदर मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर तो 2025 में एडमिशन सिक्योर करना, लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बन जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो यूईटी का माशाल्लाह से रिजल्ट आया, और यूईटी का जो एवरेज स्कोर है वो इस दफा एक्सीड किया। मेरिट कितना होगा? अब मेरिट के ऊपर एक और मैं चीज़ आप लोगों को बता दूं, कोई ऐसा नहीं है जैसे कि मेरिट आप लोगों का बहुत हाई जाने वाला है। मेरिट के अंदर जो नॉर्मल एक इंक्रीमेंट आता है उतना इंक्रीमेंट आएगा, या उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा डिफरेंस आएगा। कोई ये नहीं है कि मेरिट के अंदर कोई बहुत बड़ा एक जंप देखने को मिलेगा। हाँ, ये जंप है कि जिस तरह 21 और 22 ईयर के दरमियान में थोड़ा सा ज़्यादा जंप आया था ना, उस तरह का मतलब 2 से 3% का 2% का कई ऐसी फील्ड है जहाँ पे ये इस तरह का आया था।
अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि 5% बढ़ जाएगा, 4% मेरिट बढ़ जाएगा, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। स्लाइटली जो होता है 1 to 2% वही उसमें आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कई फील्ड का मेरिट 2% बढ़ेगा, कईयों का 1.8% बढ़ेगा, कईयों का 2.1%, 2.2%। तो इतना कोई लास्ट ईयर से ज्यादा जंप आपको देखने को नहीं मिलेगा कि मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग आपको मिल रही है यूईटी के कैंपस की 79 पे और अब वो 85 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। यहाँ 79 पे है तो हद भी हुआ तो 81.5 तक चली जाएगी, 79 पे है तो 82 तक चली जाएगी, इससे ज्यादा का जंप आपको नहीं मिलेगा देखने को। अब यहाँ पे जो यूईटी का एवरेज स्कोर रहा 2025 के ECAT 1 में, वो हमारे पास ये रहा 184/400। ये हमारे पास रहा एवरेज स्कोर। जो अभी मैं 2025 का ओवरऑल सारे डिसिप्लिन का आप लोगों को बता रहा हूँ कि यूईटी 2025 के जो ECAT है उनका जो एवरेज स्कोर रहा वो हमारे पास 184 रहा। जो 2024 के अंदर एवरेज स्कोर था वो 125 का था, और जो 2023 के अंदर था वो 151 का था, और उसके बाद 2022 के अंदर 79 का था। अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले साल की अगर आप लोग कंपेयर करो, 2022 में 79 एवरेज स्कोर था, 80 स्कोर एवरेज स्कोर था यूईटी के अंदर, और 23 के अंदर 151 का स्कोर एवरेज, और 24 में 125, और 25 में 184, ऑलमोस्ट 190 का एवरेज स्कोर आया है। क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आप स्टूडेंट्स की एफर्ट्स को। और पास एजुकेशन सिस्टम ने ना 2022 में अपने लेक्चर अपलोड किए, ना 23 में किए, ना 24 में किए, 25 में किए, और देखो जंप कितना है। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम की तमाम एंड गेम से तैयारी करने वाले बच्चे हैं, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच से तैयारी करने वाले बच्चे हैं, पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस को देख के 396, 395, 382 ये तमाम स्कोर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो कि जिन बच्चों को इतना कमाल का रिजल्ट आया। अभी तक बच्चे रिजल्ट्स भेज रहे हैं, कई बच्चे इत्काफ पे बैठे फिर ईद के अंदर बिजी हो गए, उसके बाद बच्चे अभी तक रिजल्ट्स भेज रहे हैं। सर ये देखें 370 प्लस, 380 प्लस है, 390, ये वाले स्कोर जो सारे स्टूडेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी एंड गेम से पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब ये देखिए एवरेज स्कोर के अंदर डिफरेंस आया ना कि 2025 में एवरेज स्कोर बढ़ा है, यानी पिछले सालों से 30-40 नंबर बढ़े हैं। तो इस दफा एग्रीगेट के अंदर कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। उसकी रीजन ये भी है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई गई। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो पास एजुकेशन सिस्टम की टीम है, मैं और सर बिलाल, हम दो जो पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से हम गए थे और हम वीसी साहब से मिले भी थे, और वाइस चांसलर साहब ने हमें ये बताया था कि इस दफा जो यूईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस और बाकी कुछ डिसिप्लिन है उनमें नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाएगा। ऑफिशियली भी ये चीज अनाउंस कर दी जाएगी, और उनने ये चीज हमें बताई थी। तो इट मीन्स कि अब कोई ऐसा नहीं है कि आपको एग्रीगेट के अंदर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्रीगेट के अंदर आप लोगों को स्लाइटली वही चीज नजर आएगी, 2 से 2.5 तक का डिफरेंस आएगा, लेकिन वो चीज नहीं है कि आप लोग अगर बोले कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस आ जाएगा, तो ऐसा देखने को तो नहीं मिलेगा। उसके बाद चलते हैं अब यहाँ पे बोर्ड की स्क्रीन पे मैं आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाता मैं आप लोगों को जो मेरिट्स हैं वो दिखाता हूँ कि मेरिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए तमाम मेरिट्स को, तमाम यूईटी के कैंपसेस के मेरिट्स को डिस्कस कर रहा है। लाजमी तौर पे इस पे अपना आप लोग एग्रीगेट को जरा लगाएं कि आपका एग्रीगेट कहाँ पे आ रहा है। जरा चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ तमाम चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूईटी लाहौर एक्सपेक्टेड मेरिट 2025 की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं आगे। यूईटी के अंदर क्या क्या एवरेज स्कोर रहा। एज आई टोल्ड के यूईटी ECAT एवरेज स्कोर 2025 में 184 का रहा। उसके बाद यूईटी ECAT एवरेज स्कोर 2024 125 था, और 2023 में 151 था, और 2022 में 79 था। अब जस्ट आई वांट टू टेल वन थिंग, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज शो करवाना चाहता हूँ कि भाई क्या हुआ कि 79 का एवरेज स्कोर, 151 का एवरेज स्कोर, 125 का एवरेज स्कोर बूस्ट अप होके 184 पे पहुंच गया। सोचें ऐसा क्या हुआ 2025 में कि ये तमाम एवरेज स्कोर बूस्ट अप होके 184 पे चले गए। क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला और स्टूडेंट्स के एफर्ट को जाता है, और पास एजुकेशन सिस्टम की उन एंड गेम्स को जाता है जो पास एजुकेशन सिस्टम ने अपने प्रीमियम बैच के लेक्चर्स को यहाँ पे अपलोड किया, और आप लोगों के सामने रिजल्ट है माशाल्लाह से। किस लेवल का रिजल्ट आ रहा है, 396। कैन यू इमेजिन कि इस तरह का रिजल्ट आया। उसके बाद 395 इस तरह का रिजल्ट आया। ये टॉपर्स हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम से सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ मैं इनके शेयर करता हूं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपको मेरिट्स बताऊं तो सबसे पहले मोस्ट इमर्जिंग एंड रिकमेंडेड एंड डिमांडिंग फील्ड दैट इज कंप्यूटर साइंस। नो डाउट कंप्यूटर साइंस में हर एक बच्चे की जाने की ख्वाहिश होती है कि कंप्यूटर साइंस में जाना है। तो भैया आपको सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम इतने ऑथेंटिक मेरिट और इतने डिटेल में डिस्कस कर रहा है, जरा आए आप लोगों को मैं डिटेल के अंदर एक एक चीज का पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं। तो भैया सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं, कैंपस लाहौर है और लाहौर का A1 ओपन मेरिट है और यहां पे फी कम होती है, मेरिट ज्यादा होता है। A2 सेल्फ होता है, A1 मेडिकल वालों को होता है ओपन मेरिट और A2 मेडिकल वालों को होता है सेल्फ के ऊपर। एज यू नो कि 2024 में ही मेडिकल वाले कंप्यूटर में अलॉट हुए थे, तो तभी 2024 में इनका लिखा हुआ है और बाकी इंजीनियरिंग वाले तो वैसे ही कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को मेरिट्स की जनाब बात बताऊं तो A1 कैटेगरी का 2021 का मेरिट था 77, 2022 का था 79, 2023 का था 80। अब देखो एक चीज देखो, 21 से 22 तक 2% का इजाफा हुआ, 23 में सिर्फ 1% का इजाफा हुआ और यहाँ पे भी 1% का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो भैया अब 2025 में सर कितना आएगा भाई, ये कभी भी आपका 83, 84, 85 पे नहीं पहुंचेगा। अगर ये यहाँ पे गया तो ये जाएगा ऑलमोस्ट 82.9 तक या 82.7 तक जाने के इम्कान है। हाँ, अब इसमें सेफ जोन कितना होगा, जो बच्चे यहाँ पे अब बैठे हुए हैं ना और इस कंप्यूटर साइंस में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो सेफ जोन यहाँ पे कितना होगा। अगर तो किसी का 84 का एग्रीगेट बन रहा है उसको तो मैं बिल्कुल काउंट करूंगा, वो सेफ जोन में है। उसके बाद A2 कैटेगरी में मेरिट आपको पता है कम होता है और यहाँ पे 7% का डिफरेंस देखने को मिला, यहाँ पे 7% का डिफरेंस देखने को मिला, यहाँ पे 5% का और यहाँ पे 2024 में आप लोगों को 3% का देखने को मिला और यहाँ पे भी आप लोगों को ऑलमोस्ट 3 to 3.5% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ये 80 तक ही यहाँ पे जाएगा और अगर गया ना तो 80 तक जाएगा और 84 तक ये चला जाएगा मैक्सिमम, मतलब 82.9, 83 के अराउंड होगा और ये जो सेल्फ पे है इसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका लाहौर A1 मेडिकल वाले जो हैं जनाब इनका 84.44 रहा और अभी अगर मैं बात बताऊं जो 2024 सेल्फ पे मेडिकल वालों का 81 रहा। तो ये एग्रीगेट कंप्यूटर साइंस का आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जनाब 2021 के अंदर हमारे पास क्या मेरिट रहा, ये तमाम चीजें आप लोग देखते जाओ, इनको नोट करते जाओ। 2021 के अंदर 74 पे रहा, 2022 में 79 पे रहा, 2023 में 82 पे रहा, 2024 के अंदर ये 76 पे रहा और एक्सपेक्टेड क्या है कि 2025 के अंदर जनाब कितना मेरिट रहेगा उसके ऊपर अगर मैं बात बताऊं तो ये 79.5 तक जाने का इम्कान है। ऑलमोस्ट 3% तक का आप लोगों को यहाँ पे एक जंप देखने को मिलेगा और उसके बाद ये 80 तक भी जा सकता है। अगर कोई बच्चा 80 से 81% पे आ रहा है ना तो वो बिल्कुल सेफ जोन पे है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जनाब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्या है, 81% सेफ जोन है। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड मेरिट हमेशा याद रखिएगा। अगर तो नंबर ऑफ सीट आप लोगों की उतनी ही है और एवरेज स्कोर बड़ा है तो डेफिनेटली मेरिट आपका बूस्टअप होगा। लेकिन जब सीट्स भी आप लोगों की बड़ी हुई है ना कुछ फील्ड को लेके और मेरिट में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई स्लाइटली 2 से 3% बढ़ जाना ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है जैसे प्रीवियस ईयर्स में होता है, आप लोग हिस्ट्री देख सकते हो। तो 3% तक आप लोग माइंड में रखिएगा। जितना 2024 का एग्रीगेट आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं ना इसमें 3% को ऐड कर लें उतना आपका सेफ जोन बन सकता है। अगर 4% ऐड कर लेंगे फिर तो 100% आप इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल सेफ जोन पे होंगे। मजीद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जनाब हमारे पास और क्या क्या मौजूद है। उसके बाद डाटा साइंस आ जाता है जनाब। डाटा साइंस के अंदर लाहौर कैंपस A1 मेडिकल जो था उनका 82.93 था। लाहौर A1 जो इंजीनियरिंग वाले कंप्यूटर साइंस उनका 79.52 था। A2 मेडिकल वालों का 78.92 था। लाहौर A2 का 76.27 था। और उसके बाद जो बाकी रिलीजियस आ जाती हैं जो माइनॉरिटीज वगैरह हैं नॉन मुस्लिम्स उनका 69.133% पे एग्रीगेट रहा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, मोस्ट फेवरेट इंजीनियरिंग यूटी के अंदर कंसीडर की जाती है, टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियरिंग में से एक है। लाहौर A1 कैटेगरी में 2021 के अंदर 77.93 का था, 2022 में 75.23 था। उसके बाद यानी 2% फिर 2% बढ़े और मजे की बात है 2024 में यहाँ पे अब देखिएगा मे बी पॉसिबल
मेरिट कम हो जाए, हमें नहीं पता, जैसे हुए हैं भाई। यहाँ पे आपको कितना देखने को मिला, 2% का आपको डाउनफॉल नजर देखने को मिला। यहाँ पे अगेन से 77 पे आ गया, यहाँ से दोबारा से 4% का कम आया, 4%। उसकी रीजन ये कि बच्चों ने इलेक्ट्रिकल में अप्लाई भी कम किया हुआ था। उसके बाद जनाब, और एवरेज स्कोर भी कम था। उसके बाद जनाब यहाँ पे अब आपका जो एग्रीगेट बनेगा ये ऑलमोस्ट आप लोगों का यहाँ पे 78 तक जाएगा। उसकी रीजन ये है कि भाई ये 77 के तो ऑलमोस्ट सैरें कर ही रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 77.9 तक की तो सैरें कर चुका है, कंफर्म 78। और अगर जिन बच्चों का 79 से 80% का एग्रीगेट है तो वो बिल्कुल सेफ जोन पे होंगे। उसके बाद A2 कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 70 पे रहा, 50 पे भी रहा 2022 में, क्योंकि रिजल्ट एवरेज बहुत कम आया हुआ था। फिर 67.9 पे भी रहा। और अगर यहाँ पे बात करूं तो ये 70 के रेंज में कंफर्म जाने वाला है, और ये 71 से 72 तक जाएगा कंफर्म। ये मैं चीज आपको बता सकता हूं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे और मेरिट की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग या 2021 में 77 ओपन मेरिट। A1 कैटेगरी को आप लोग चेक कर सकते हो, A1 कैटेगरी में 77, और यहाँ पे जो 22 है इसमें 75 पे, 23 के अंदर 76 पे गया, और 24 में कम आया, और 2025 में अब इसके कितने जाने के इम्कान है डेफिनेटली। अब इस दफा मेरिट आप लोगों का कंपैरेटिवली इन सारे सालों से ज्यादा होगा, और वो कितना आप लोगों का होगा, 77 पे तो पहुंचा हुआ है, ये 78 से 79% तक एग्रीगेट जाएगा, कंफर्म चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं। उसके बाद A2 की अगर मैं बात करूं तो जनाब यहां पे 70.23 है, फिर 65 है, फिर 68, फिर 66, भाई 70 के तो सैरे कर ही रहा है, तो ये 71 पे जाएगा। उसकी रीजन क्या है भाई, आपके 2021, आपके 2022, आपके 2023, आपके 2024 सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर कब आया, 2025 में आया। क्यों आया, पास एजुकेशन सिस्टम ने अपनी तमाम एंड गेम्स को आप लोगों को, डियर स्टूडेंट्स एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के पेरेंट्स को भी पता है, आप लोग जहां पे पढ़ते हो यानी फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, अगर बोर्ड की तैयारी के लिए आप लोगों ने एकेडमी वगैरह ज्वाइन की हुई है, आप लोगों को भी पता है और आप लोगों के टीचर्स को भी पता है कि आप लोगों ने यूईटी के ई-कैट की तैयारी किधर से की है, पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम से की है। कई टीचर्स ने, सारे के सारे मैं टीचर्स को जानता हूं जिन्होंने खुद रिकमेंड किया है कि पास एजुकेशन सिस्टम की इन एंड गेम को तैयारी कर लो। ये बात आप बखूबी जानते हो कि इतना 2021, 22, 23, 24 में एवरेज स्कोर नहीं रहा जितना 2025 में आया। क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप बच्चों की मेहनत को और पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम को जाता है। और आप कोई भी हमारी एंड गेम को ओपन करके नीचे बच्चों के रिव्यूज चेक करें, फीडबैक चेक करें, बिफोर पेपर भी चेक कर लें और आफ्टर पेपर भी चेक कर लें, आपको खुद पता चलेगा कि बच्चों का कितना पेपर आया है। 100/100% आप लोगों का उन्हीं एंड गेम के अंदर से आया। तो ये एफर्ट्स हैं जो हमेशा हर यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए करता है। तो आप लोगों ने अगर तो बैच ज्वाइन करना है तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने, और बैच ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच को ज्वाइन करना है, और इस बैच की जस्ट 6000 फी है, और इसमें आपको बोर्ड की तैयारी के साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी, और बोर्ड की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जस्ट यू हैव टू पे 6000 वन टाइम। ये कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को शो हो रही है। आए जरा और मेरिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सिविल इंजीनियरिंग के आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाती है, जिसमें लाहौर के अंदर आप लोग देख सकते हो 76 पे रहा, फिर 2022 में, 2021 में 76 है, 2022 में जनाब ये 73 पे रहा, फिर उसके बाद ये 2023 में जनाब 76 है, फिर 2024 में 73 है। और अभी एक्सपेक्टेड ये है कि इस दफा मेरिट तो डेफिनेटली ज्यादा जाएगा ना। तो भाई आप लोग ये चीज तो जानते हो कि 76, 73, 76, 73, तो 76 को तो सैरें कर ही रहा है ना, तो डेफिनेटली ये 77.5% तक जाएगा। उसके बाद जो A2 कैटेगरी है उसमें 68, 58, 70, 70, तो भैया डेफिनेटली ये 71 सेल्फ पे जाएगा। और मैकाट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग एवर, यू कैन कंसीडर दैट इज अ स्ट्रांग ऑप्शन फॉर यू पीपल। अगर आप लोगों का मेरिट यहाँ पे आ रहा है और मेन कैंपस से करना तो बहुत तगड़ा फील्ड है। उसके बाद जनाब आगे मूव करें तो हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इसमें लाहौर A1 कैटेगरी में 73 रहा 2021 में, 2022 में 70
रहा, 2023 में 70 और ये 65, 73 की तो सैरें कर ही रहा है ना। तो अभी आप लोगों के पास ये कितना आएगा, अभी ये आप लोगों के पास 73 तक है तो 74 तक जाएगा। उसके बाद A2 कैटेगरी के अंदर ये 65 तक 64.62 पे पहुंचा हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट 66 तक सेल्फ पे भी जाने का इम्कान है या 65 तक रहने का इसका चांस है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है जनाब प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन है। यहाँ पे 1 के अंदर 69 रहा 2021 के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2022 के अंदर तो यहाँ पे डी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स है, ये इंडस्ट्रियल एंड यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन ये वाली इंजीनियरिंग है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2021 में कितना रहा 69, फिर 66, 73, तो इसका मतलब है इस दफा तो ये 74 पॉइंट समथिंग पे तो लाजमी जाने वाला है। उस पर A2 कैटेगरी 57, 60, 65, 59, तो 65 की तो सैरे कर ही रहा है भैया, ये 66 पे तो लाजमी जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 2021, 2022, 23, 24 इन सब ईयर से ज्यादा मेरिट कहां पे है 2025 के अंदर आया। रीजन इज पास एजुकेशन सिस्टम ने अपनी एंड गेम को शेयर किया और इतना एवरेज स्कोर बूस्ट अप हुआ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको फर्दर बताऊं तो बाकी मेरिट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कमाल की इंजीनियरिंग है ये भी। कई जगहों पे ऑटोमोटिव मैकेनिकल में मर्ज की जाती है, कई जगहों पे ऑटोमोटिव को अलग से पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। लाहौर A1 कैटेगरी के अंदर यू कैन सी लाहौर A1 कैटेगरी के अंदर 73 पे पहुंची, उसके बाद 71 पे पहुंची, उसके बाद 73 पे पहुंची, फिर 70 पे पहुंची। भाई डेफिनेटली इस दफा ये कहां पे जाएगी, ये डेफिनेटली 74 पे पहुंचेगी, नोट माय वर्ड। उसके बाद A2 कैटेगरी में ये कहां पे पहुंची 63, 53, 63, 63, तो डेफिनेटली 2025 में भी कितनी जाएगी 64 पे जाएगी, क्योंकि इन तमाम ईयर्स के ज्यादा एवरेज आपका 2025 में बना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स फर्दर मूव करें तो आपको आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग नजर आएगी। अब आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में A1 के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप लोग चेक कर सकते हो 76 का रहा, 76.19 रहा, 2022 के अंदर 75 रहा, 2023 में 77 रहा, 2024 में 74.32 रहा। तो एक्सपेक्टेड आप लोगों को यहाँ पे मैं कंफर्म बताने को तैयार हूं कि 76, 77 तक है तो ये 79 तक जाएगा। और आर्किटेक्चर में तो काफी लोग भाई अप्लाई कर रहे हैं इस दफा, मेरिट ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा यू कैन सी कि 76 से जब करके 79 तो 3% डिफरेंस, दैट इज अ नॉट बिग डिफरेंस के यू कैन सी के सर दैट इज अ ह्यूज जंप। 77 पे तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, नॉट 76, 77 पे पहुंचा हुआ है, तो 77 से 79 जाएगा। क्यों भाई 2021, 22, 23, 24 सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर कहां पे बना है, ये 2025 में बना है। 2025 में इधर पास एजुकेशन सिस्टम ने अपनी एंड गेम अपलोड की है इस 2025 के अंदर, और इसी में सबसे एवरेज स्कोर तगड़ा रहा, दैट इज 184 आउट ऑफ 400। उसके बाद ये एवरेज की बात करूं भाई, पासियन तो माशाल्लाह से टॉपर्स है ना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। उसके बाद A2 कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 68 रहा, 60 रहा, 68, 71, तो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे भी 72 तक का आप लोगों को एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आर्किटेक्चर आ जाती है। अब इसके अंदर भी आप तमाम देख सकते हो, यहाँ पे भी अब हमारे पास 79 पे है तो ये 80 तक जाने का चांस है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो केमिकल इंजीनियरिंग है, मोस्ट डिमांडिंग फील्ड होती है, यूटी की बहुत बेस्ट तगड़ी फील्ड है, ये भी इंजीनियरिंग है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो इसका मेरिट जाएगा ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 77 तक जाएगा। उसके बाद 2000 ये A2 कैटेगरी की बात करो तो इसका भी हमारे पास कितना जाने का चांस है, ऑलमोस्ट 68 तक जाएगा। उसके बाद फर्दर मूव करें तो मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग आ जाती है। अब यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो 73, 65, 70 तक तो ये पहुंची हुई है, तो 74 पे जाएगी। उसके बाद A2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, अब A2 के अंदर ये आप लोगों को कितना नजर आ रहा है, 65 है, 54 है, 58 है, तो डेफिनेटली ये कहां पे जाएगी, ये 66 तक जाएगी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर फर्दर मूव करें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये 72 के तो सैले कर ही रही है ना, तो ये डेफिनेटली 73 पे जाएगी 2025 के अंदर, और इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा भाई, 73.5 तक चली जाएगी, 73.5, और जो सेल पे है वहां पे आप लोग चेक कर सकते हो ये 66 तक चली जाएगी। उसके बाद जनाब पेट्रोलियम और गैस इंजीनियरिंग आ जाती है, यहाँ पे A1 कैटेगरी के अंदर ये 74 तक की तो
सैरें कर ही रही है, तो ये 76 तक जाने के इम्कान है। और जो सेल्फ है इस पे आप लोग चेक कर सकते हो, इट्स बीन इन 2021 that was at 66, in 2022 that was at 53 and jump to 66, then jump to 67. Definitely obviously it will be on 68 or 69 something. ये इस तरह के किसी मतलब फिगर पे होगी, 68 या 69 पे, ये पेट्रोलियम और गैस इंजीनियरिंग। उसके बाद जनाब सिटी एंड रीजनल प्लानिंग CRP इंजीनियरिंग जो है A1 कैटेगरी 75 तक पहुंची हुई है, तो 77 पे जाएगी, 76 पे जाएगी। CRP का बहुत ट्रेंड आया ये लास्ट ईयर्स में। उसके बाद जनाब हमारे पास ओपन मेरिट पे भी आप लोग इसका एग्रीगेट आप चेक कर सकते हो कहां पे था, 2021, 22, 23, 24, 25, इतना ज्यादा डिटेल में। सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के साथ ये तमाम एग्रीगेट्स को शेयर कर रहा है। और यहां पे अगर मैं फर्दर आप लोगों को बताऊं तो जूलॉजिकल इंजीनियरिंग है, यहां पे 67 तक पहुंचा हुआ है, तो ये डेफिनेटली 69 तक जाएगा। उसके बाद जनाब अगर फर्दर मूव करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, A1 कैटेगरी के अंदर 74 है, और उसके बाद A2 कैटेगरी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंफर्म बात है 78 से ऊपर रहेगी, जो इस सफा के कुछ प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। साइबर सिक्योरिटी आप लोगों का 77 से ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। उसके बाद गेमिंग और एनिमेशन आप लोगों का ऑलमोस्ट 75 या 76 के ऑलमोस्ट करीब करीब रहेगा। उसके बाद डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं। जैसे अभी ये गेमिंग एनिमेशन वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी ये फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर ये काफी हद तक ये तमाम फील्ड पहले से है। यानी नस्ट का जो NET है वो आप क्लियर करके नस्ट में चले जाएं, फास्ट उनके अंदर भी है। UET ने भी ये वाला स्टेप लिया है और ये तमाम इंजीनियरिंग आपको ऑफर की जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है UET, एज यू नो वेरी वेल। लाजमी तौर पे इसको आप लोगों ने कंसीडर करना है, और इन फील्ड में अगर आपको हो रहा है तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। UET लाहौर का तो पूरा पोस्टमार्टम करता हूं, जो KSK कैंपस है बिल्कुल लाहौर के करीब ही पड़ता है। यानी ये न्यू कैंपस इसको बोला जाता है, KSK न्यू कैंपस या न्यू कैंपस लाहौर भी बाज़ दफ़ा इसको बोला जाता है, लेकिन KSK का ये अपना कैंपस है। KSK को हम UET लाहौर से अलग कंसीडर करेंगे, है उसी का सब कैंपस है। और अब इसके मेरिट आप लोगों के साथ मैं तमाम शेयर करता हूं। डियर स्टूडेंट्स ये सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। लाजमी तौर पे इन तमाम एग्रीगेट के अंदर अपना भी आप लोग कोटा फिट कर लें कि आप लोग कहां पे आ रहे हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर UET में आप लोगों के 300 से कम नंबर हैं तो ये लो मार्क्स है, लाजमी तौर पे कंपटीशन हार्ड होगा इस दफा। 300 से ऊपर नंबर लेने हैं तो ECAT 2 लाजमी दो, और किधर से तैयार करो, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच से तैयार करो। फास्ट भी तैयार हो जाएगी, नस्ट भी तैयार हो जाएगी, जीके भी तैयार हो जाएगी, UET भी तैयार हो जाएगा, NTS, NET, PU, एयर, बहरिया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स आप लोगों को तैयार करवा दिए जाएंगे। लाजमी तौर पे हमारे बैच कैसा बने, यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम बैच। यहाँ पे अगर UET KSK कैंपस की बात करें तो यहाँ पे जनाब अब सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की बात करें, 2021 के अंदर 69 पे रहा, A1 कैटेगरी के अंदर 75, 77 और 76 पे रहा। तो ऑब्वियसली अभी 2025 के अंदर 77 तक की तो ये सैरें कर ही चुकी है कंप्यूटर साइंस, तो डेफिनेटली 2025 में कहाँ तक जाएगी, 79 पे जाएगी, KSK के अंदर जाएगी कंप्यूटर साइंस। उसके बाद A2 कैटेगरी के अंदर भाई 74 की तो सैरें कर ही चुका है ना, तो ये डेफिनेटली 75 होगी, लेकिन इतना कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जनाब जो बाकी कैटेगरी रिलीजियस और माइनॉरिटीज में आ जाती हैं उनका KSK के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो 65 या 66 है, तो ये ऑलमोस्ट 67% तक रहेगा। उसके बाद जनाब यहाँ पे A1 मेडिकल के अंदर और A2 मेडिकल में चेक कर लो, A1 मेडिकल ओपन में ये 80.51 पे था। मेडिकल वाले बच्चे तगड़े नंबर लेते हैं, मेडिकल वालों का कंपटीशन हार्ड होता है, और सेल्फ के ऊपर भी 79 था। चेक करो जो इंजीनियरिंग वालों का सेल्फ है ना, सॉरी जो इंजीनियरिंग वालों की ओपन मेरिट है उस पे 77 पे पहुंचा, लेकिन मेडिकल वालों का सेल्फ उससे ज्यादा है, चेक कर लो। तो ये मतलब मेडिकल वालों को तो डेफिनेटली यहाँ पे हार्ड कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, A1 कैटेगरी के अंदर 73 था, 80 पे भी पहुंचा हुआ है भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑफर की जाती है आप लोगों को KSK कैंपस के अंदर, मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है। तो भैया इस दफा तो 80 से तो डेफिनेटली जंप करके 82 पे जाने वाली है, डेफिनेटली यहाँ पे जाएगी। क्योंकि लाहौर के कई बच्चे, मैं आप लोगों को ये बता दूं, लाहौर प्रिंसेस के कई बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए KSK का रुख करते हैं।
उसके बाद जनाब यहाँ पे सेल्फ के अंदर 67 है, 72 है, 77, 78 है, तो डेफिनेटली 79 पे तो कंफर्म इस दफा पहुंची पड़ी है। उसके बाद यहाँ पे बाकी माइनॉरिटीज की भी आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर्ड है। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट फेवरेट फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जनाब 2021 में 72 पे रहा, 70 पे रहा, 71 पे रहा, 65 पे रहा, और मेडिकल वालों की ये वन जो कैटेगरी थी भाई मेडिकल वालों की वो 82 पे है, 85 पे भी पहुंची हुई है। अंदाजा लगाओ, ये मजे की बात है, ये मजे की बात है भाई। ये कहां पे पहुंची है आप लोग चेक करो, ये 80 या यहां पे चेक करो ना, ये 80 यहां पे हमारे पास किस जगह पे पहुंची है, 85.96 पे पहुंची है। तो डेफिनेटली अगर ये 85 पॉइंट यहां पे पहुंची पड़ी है ना, तो डेफिनेटली ये कहां पे जाएगी, ये इस दफा लाजमी तौर पे 87 पे पहुंचेगी। ये मेरी बात नोट कर लो आप लोग, ये मेरी बात नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे आप लोग यहां पे देख सकते हो कि ये 85.96 पे पहुंची हुई है, तो ऑब्वियसली अगर ये यहां पे इस जगह पे आप लोग चेक कर सकते हो 85.96 पे आया, तो ये डेफिनेटली कहां पे जाएगी, ये 87% पे भी जा सकती है मेडिकल वालों की A1 कैटेगरी। उसके बाद KSK A2 सेल्फ के ऊपर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग ICS वालों के 55, 56, 52, 54 के आसपास है भैया, ये यहाँ पे ही रहेगी, 56 के करीब करीब रहेगी। लेकिन अगर A2M की बात करूं ना मेडिकल वालों के, भैया उनका तो मेरिट ज्यादा है, उनका 79 तो सेल्फ पे बन रहा है, तो 80 पे उनका तो कंफर्म बात है जाएगा ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम फर्दर बात कर लेते हैं बाकी इसके इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो KSK कैंपस पे है वो डेफिनेटली इस दफा आप लोगों की 74 पे जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी कैटेगरीज हैं उनमें भी 2-3% का आपको फर्क देखने को मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों को 70 के करीब है, तो ये 72 पे पहुंच जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूईटी रचना एक्सपेक्टेड मेरिट 2025 की। यूईटी के रचना कैंपस की बात करूं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करूं, A1 कैटेगरी के अंदर आप लोगों को 66 पे तो ये पहुंचा पड़ा है, लेकिन रचना के अंदर 68 पे तो पहुंचा पड़ा है। तो डेफिनेटली ये इस दफा कहां पे जाएगा, एक चीज नोटिस कर ले भाई, 66 और 68 यहां पे तो पहुंचा पड़ा, डेफिनेटली ये इस दफा 70 की लाइन की सैरिंग करने वाला, ये मेरी बात नोट कर लो। रचना कैंपस के अंदर 70 की सैरिंग करेगा कौन भला, ये कंप्यूटर साइंस, क्योंकि काफी बच्चे इस दफा एप्लीकेंट है इधर रचना वाली साइड उसके प्रिंसेस के, और बच्चों को अगर CS मिलेगा रचना के अंदर तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। जो बच्चा भाई लाहौर आ रहा है ना उसके लिए रचना जाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने अपना शहर छोड़ता है ना तो कंप्यूटर साइंस के उधर भी जाएगा, मेरिट आप लोगों का 70 पे करीब जाएगा। A2 कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप लोगों को ऑलमोस्ट ये 66 तक देखने को मिलेगा जो A2 सेल्फ है। और उसके बाद A1 मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो ये 75 पे पहुंचा पड़ा है, मेडिकल वालों का ज्यादा है तो ये 77 पे आएगा यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप लोगों के सामने ही है, 66 है तो ये 68 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पे 69 है तो ये 71 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये 65 पे 68 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर लेते हैं यूईटी नौरोवाल एक्सपेक्टेड मेरिट 2025। यूईटी नौरोवाल भी बहुत तगड़ा कैंपस है। मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, भैया यूईटी के अंदर जाना चाहते हो ना, और यूईटी के अंदर आप लोग फॉर एग्जांपल यूईटी का किसी कैंपस को आप चूज कर लो, चाहे तो यूईटी का नौरोवाल कैंपस आप चूज करते हो, चाहे तो लाहौर मेन कैंपस में आप जाते हो, चाहे तो आप रचना कैंपस में जाते हो, और चाहे तो आप लोग नौरोवाल में जाते हो, चाहे आप लोग KSK कैंपस में जाते हो। तो भैया यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी तगड़ा ऑप्शन है, बिल्कुल जाना चाहिए। और जितने माशाल्लाह से मार्क्स आ रहे हैं, अब चेक करें 396 के टॉपर आए, इस दफा 395 के टॉपर आए, इस दफा 382 के टॉपर आए। यहाँ पे ये टारगेट बच्चों के चेक करें, हमने आपको बताया हाउ टू गेट 350 प्लस, हाउ टू गेट 370 प्लस, और बच्चों ने कर दिखाया। ये पास एजुकेशन सिस्टम के माशाल्लाह से पासियंस है, ये ट्रू पासियंस हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस को सुना और उस पर अमल किया, ये मार्क्स लिए। 370 में लाइन लगी हुई है, 360 में लाइन लगी हुई है, 350 में लाइन लगी हुई है। तो क्रेडिट गोस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन तमाम बच्चों के एफर्ट्स को जाता है। और पास एजुकेशन सिस्टम ने जितनी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं आप लोगों के सामने ही है, आप लोग बखूबी जानते हो। आप लोग अपने कॉलेज के अंदर लाजमी तौर पे पूछिए, आप लोगों को पता चलेगा। भाई मैं 2 दिन गया था यूईटी मेन कैंपस में, मुझे पता है वहां पे बच्चों का क्या फीडबैक था। मैं इस चीज का खुद गवाह हूं कि उधर बच्चों और वो उधर के बच्चे मौजूद हैं जो खुद इस चीज का गवाह है कि इतना रश हो गया था कि सर आप सर तैमूर हैं और ये वो, हम आपसे ही मतलब तैयारी करके आप ही के आसरे आए हुए हैं यहाँ पे वो पढ़ के चीजें। और बाद में जो बच्चों का फीडबैक हमें मिला है ना, वो हम जानते हैं। हमारे पास अभी भी सारे उन बच्चों के मैसेजेस और फीडबैक महफूज हैं और वो साथ साथ आप लोगों के साथ
शेयर भी किए जाते हैं। तो क्रेडिट गोज टू पास एजुकेशन सिस्टम एंड गेम, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुई है। मेडिकल के रिलेटेड हो तो बायो की एंड गेम है, CS के रिलेटेड है तो कंप्यूटर की एंड गेम है, इंजीनियरिंग के लिए है तो केमिस्ट्री की है, मैथ की है, फिजिक्स की है, इंग्लिश की है। तो तमाम के तमाम, साथ में मॉक टेस्ट है, जर्नल गाइडलाइन है, तमाम की तमाम चीजें पास एजुकेशन सिस्टम ने सबसे पहले आप लोगों के लिए शेयर की। चाहे मेरिट हो चाहे कंटेंट हो, सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के साथ शेयर करता है। उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट वर्जन वगैरह आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। जैसे हमने अपनी एंड गेम में चीजें करवाई हैं, आप इधर से 5-5 6-6 MCQs लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। तो थिंग इज के सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तमाम चीजें लेके आता है। उसके बाद कॉपी पेस्ट वर्जन आते हैं, उसके बाद आप लोगों को वो तमाम चीजें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट आप लोगों की डिटेल्ड जो चीजें होती हैं, वो कंटेंट होता है, पास एजुकेशन सिस्टम लेके आता है। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। 2025 के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना कंटेंट YouTube पे अपलोड किया UET के बारे में, और 2025 के रिजल्ट आपके सामने है। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ऐसे ही आप लोगों के लिए रिजल्ट आएंगे। आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम के साथ स्टे कनेक्टेड, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाजमी तौर पे हमारा प्रीमियम बैच को कर लें। कहीं इधर उधर से भी करेंगे तो सारी चीजें पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच की जो हम आप लोगों को करवाएंगे और जो हम आपको YouTube के ऊपर रिकॉर्डिंग करेंगे, तो सारे जो आप लोगों को ऑफर करते हुए नजर आएंगे वो हमारे जो YouTube की रिकॉर्डिंग है उधर से उन्होंने करवाना है। तो बेहतर यह है कि या हमारे YouTube से तैयारी कर लो या हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन जाओ। यू पीपल विल बी सो हैप्पी। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये मेरिट, कुछ और मेरिट की यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। जैसे नॉरोवॉल है, अब नॉरोवॉल के अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है यहाँ पे 67 पे तो पहुंचा हुआ है, तो डेफिनेटली ये कहाँ पे जाएगा, ये 69 के करीब करीब जाएगा। उसके बाद जनाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 67 पे तो पहुंचा हुआ है, लेकिन ये 69 तक जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम फर्दर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे देखें ये 68 पे तो पहुंचा हुआ है, 69 पे तो ये पहुंच जाएगा। तो ये तमाम मेरिट्स जो आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किए हैं, आई होप आप लोगों को इन तमाम की समझ आई होगी कि किस किस तरह का आप लोगों का मेरिट रहेगा। जैसे यहाँ पे लास्ट पे मेडिकल वालों के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का भी आप लोगों के सामने एग्रीगेट है, चेक कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, लाजमी तौर पे अगर आप लोगों ने अपने यूईटी के ECAT 2 की तैयारी करना चाहते हैं, एक मेरी बात को नोट कर लें, आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच हाईली रिकमेंडेड है। हमारा प्रीमियम बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से, तो इस बैच का लाजमी तौर पे आप लोगों ने हिस्सा बनना है। और हिस्ट्री में ये पहला बैच होने जा रहा है जिसमें आप लोगों को बोर्ड की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, अलोंग दैट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। 14 अप्रैल 2025 से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनिएगा, जिसकी फी होती है जस्ट 6000 यू हैव टू पे वन टाइम। और उसके बाद इस फी के अंदर पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। इसी फी के अंदर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता हफ्ते में 1-2 दिन क्लासेस हैं, डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस हैं। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद तमाम वर्कशीट टेस्ट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। डेली लाइव क्लासेस में आपका सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कवर होगा। अगर 0% तैयारी है तो उसको 100% पे लेके जाएंगे। आपको टॉपिकल MCQs करवाए जाएंगे, तमाम ओरिजिनल पेपर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट सेशन होगा, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होगा। ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट डिटेल में अगेन आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ऊपर भी आप लोगों को ये शो हो रही है। इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। ये नंबर आप लोगों के पास है 0304066600। इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। अभी ही इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर को आप लोग सेव कर लें और व्हाट्सएप करें, डिटेल लें। अपनी कंफर्मेशन के बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी सो हैप्पी। फ्रेंड्स, इतना ज्यादा ऑथेंटिक आप लोगों के साथ ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये मैंने शेयर की हैं, मेरिट वगैरह। अब अगर हम आपको प्रीमियम बैच में इतना ही तैयार करवाते हैं तो फिर रिजल्ट्स हमारे क्या क्या हैं, कुछ एक झलक रिजल्ट्स पे डाल लेते हैं कि पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स क्या रहे यूईटी ECAT 1 के। जैसे 396 हैं, 395 हैं, 382 हैं, 375 हैं, 370 में लाइन लगी हुई है। क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उन बच्चों के एफर्ट्स को जाता है और साथ में पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम से ये तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो आए जरा मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करता हूं।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिजल्ट्स अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो कुछ यहाँ पे हम देखते जाते हैं। जैसे ये मेरिट्स वगैरह एग्रीगेट वगैरह तो तमाम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुका हूं। अब यहाँ पे अच्छा फैसलाबाद का एक्सपेक्टेड मेरिट किधर गया सर जी? फैसलाबाद का एक्सपेक्टेड मेरिट ये रहा कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कोई कैंपस छोड़ा नहीं है। कंप्यूटर साइंस फैसलाबाद के अंदर बड़ा खूबसूरत सा ये कैंपस है। फैसलाबाद के अंदर ये 1 कैटेगरी के अंदर 67 और 72 पे पहुंचा तो डेफिनेटली 2025 के अंदर ये 74 पे रहेगा। A2 कैटेगरी के अंदर ये 58 60 तक जाएगा। मेडिकल वालों का ये 81 तक जाएगा। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं 1 कैटेगरी के अंदर तो आप लोगों का ये 68 पे है तो ये 70 पे जाएगा। A2 कैटेगरी में ये 61 पे जाएगा। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोगों की 69 पे तो पहुंचा हुआ है, 72 पे जाएगा। उसके बाद जो बाकी A2 कैटेगरी है उसमें भी 61-2 तक चला जाएगा। मैकेट्रॉनिक्स की यहाँ पे आपके सामने डिटेल है 2021 22 23 24 में क्या हालात थे और 2025 में क्या हालात होंगे, 70 पे पहुंचेगा। उसके बाद जनाब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फैसलाबाद कैंपस हो और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ना हो ये तो जाती है, तो इसलिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तो करवाएंगे। 21 में ये था, 22 में ये था, 24 में ये था, 25 में कितना होगा 70 के करीब करीब होगा, लाइक 68। दिल बोल रहा है कि 68 के करीब करीब होगा डेफिनेटली। भाई 65 पे तो ऑलरेडी पहुंचा पड़ा है ना, 65 पे तो 68 तो डेफिनेटली कहीं गया ही नहीं, 68 तक जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट्स आ जाओ जनाब। जैसे मैंने बताया तमाम रिजल्ट 371 है। उसके बाद देखो फिर एक और 371 है, फिर 370 है, फिर 366 है, फिर 365 है, 360 है, फिर 359 है। और ये सारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट है। 353 है, 351 है। एक और मैं चीज बता दूं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम ने जितनी अपनी एंड गेम्स को अपलोड किया और जितना कंटेंट माशाल्लाह से अपलोड किया तो पूरे पाकिस्तान का रिजल्ट आप लोगों के सामने यूटी में क्या रिजल्ट रहा माशाल्लाह से, इसका बाकी लोगों को भी बहुत फायदा हुआ। तो बहुत दिल से खुशी हुई कि अगर पास एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बाकी लोगों को फायदा हुआ, जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बच्चे ने डेफिनेटली बच्चा कहीं ना कहीं तो कॉलेज में इनरोल हुआ होता है ना। अब जिन बच्चों के 396 हैं, 395 हैं, 382 हैं, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं कॉलेजेस के अंदर तो होते हैं ना। तो तैयारी तो पास एजुकेशन सिस्टम के एंड गेम से की और कई लोग फिर इसका क्रेडिट ले जाते हैं कि भाई ये हमारे कॉलेज का बच्चा है, भाई ये हमारा इधर पढ़ने वाला कॉलेज का स्टूडेंट है। 370 है, 360 है, 350 है, ये कहीं ना कहीं तो भाई कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना। जैसे ये बच्चा है 350 प्लस है, 360 प्लस है, तो कॉलेजेस वालों का भी एक हुआ तो बहुत दिल से खुशी होती है कि पाकिस्तान के माशाल्लाह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी नाम बुलंद हो रहा है, वो भी इस तरह हो रहे हैं। तो हमारी पास एजुकेशन सिस्टम की एक पूरा एम ये है कि पाकिस्तान के तमाम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके भी रेपुटेशन बने, उनके अंदर भी ये तमाम चीजें आए, तरक्की मिले। और अल्लाह पाक से दुआ है कि पास एजुकेशन सिस्टम से भी 10-20-100 गुना ज्यादा बाकी इदारों को तरक्की मिले। लेकिन अल्लाह पाक की जात उन लोगों को रिजल्ट्स देता है जो मेहनत करवाते हैं, ऐसों को नहीं कि जो रिजल्ट्स को चोरी करते हैं कि क्रेडिट किसी का और खुद अपना कर दिया ना। किसी के सेशन का कोई बच्चा होता है एमए पेल दिया कि भाई हमारा ये तैयारी करने वाला है और इधर उधर से ये वो ड्रामेबाजी लगा दी। तो पास एजुकेशन सिस्टम हमेशा से अपने प्रीमियम बैच के रिजल्ट शो कर रहा होता है। उनके प्रीमियम बैच वगैरह ये इस तरह करके नहीं होते हैं एवं इधर से रिजल्ट पकड़ा मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया से और लगा दी कि भाई ये इस तरह करके एवं झूठ मूठ कर रहे होते हैं। तो ये चीज से भी बचना चाहिए। तो पास एजुकेशन सिस्टम क्या करता है अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑथेंटिक अपने प्रीमियम बैच के स्टूडेंट्स का रिजल्ट लगाता है और तमाम ये इंशाल्लाह ताला रिव्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। उसके बाद अभी आप देखते जाएं कि पास एजुकेशन सिस्टम के क्या रिजल्ट्स हैं। जैसे 351 है, अब उसके बाद यहाँ पे 343 है, उसके बाद 341 है, उसके बाद 340 है, उसके बाद 340 है, उसके बाद 340 आ रहे हैं, उसके बाद 339 आ रहे हैं, उसके बाद 339 है, फिर 337 है, 336 है, 334 है, फिर 334 है, फिर 331 है, फिर 331, फिर 331, फिर 331। ये रिजल्ट है। अब दिखाओ लाइन लगी पड़ी, अब आप गिनते जाओगे थक जाओगे। 330, 29, 27, 26, 24, 20 है, फिर 319 है, फिर आप लोगों के सामने 319 है जनाब, 317 है, फिर 317 है, 315 आ रहा है, फिर 315, 315, 315, 315 चेक करो, 315, 313, 312। तो ये रिजल्ट है पास एजुकेशन सिस्टम का। सारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह सारे बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास एजुकेशन सिस्टम के ये प्रीमियम बैच के स्टूडेंट है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक चीज याद रखिएगा, हमेशा रिजल्ट्स उन लोगों को मिलते हैं जो मेहनत करवाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और ये आप लोगों के सामने मेहनत का रिवॉर्ड अल्लाह पाक की ज़ात ने दिया। बहुत बहुत
शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। और आप बच्चों को क्रेडिट जाता है जिन बच्चों ने हमारी बातों को माना और ये रिजल्ट्स आप लोग लेके आए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको आगे भी लाइफ में हमेशा कामयाबी करे। हमेशा मेरी एक चीज़ याद रखिएगा, कंसिस्टेंट रहना होता है और हमेशा अपने आप को नेचुरल रखना है। कभी भी अपने अंदर वो शो ऑफ वाली चीज़ नहीं लेके आनी, हमेशा वो चीज़ प्रेजेंट करनी है जो आप में है, जो नहीं है उसको कभी भी कोशिश नहीं करनी है। डेफिनेटली मेरी ये बात आप लोग याद रखिएगा। माशाल्लाह से कमाल के रिजल्ट्स आप लोगों ने निकाले हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार इतना आई कैट का रिजल्ट आया। अल्लाह पाक की ज़ात को क्रेडिट जाता है कि उन अल्लाह पाक की ज़ात ने इतना रिजल्ट से नवाजा। बेशक इतनी कोई इस्तात नहीं थी कि जितना अल्लाह पाक की ज़ात ने नवाजा रिजल्ट को। बेशक हमारी मेहनत तो बिल्कुल मतलब मैं 100 वाली भी नहीं काउंट करूँगा, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने कबूल फरमाया और इतने रिजल्ट आए। और उसके बाद बच्चों की सलाम है, बच्चों की मेहनत को सलाम है और पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम को सलाम है। इतनी एंड गेम लेके और खुशी होती है कि पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम से तैयारी करके किसी के कॉलेज के बच्चे की पोजीशन आ रही है। चेक कर सकते हो क्या क्या आ रहे हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम ने एक दफा बताया यूट्यूब के ऊपर कि एंड गेम वाकई में एंड गेम कैसे होती है, रिजल्ट कैसे आती हैं। और इससे ना सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स के भी रिजल्ट बहुत तगड़े बने हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही कामयाब करे। और एक चीज मैं एडवाइस यहाँ पे लास्ट पे करना चाहूंगा, हमेशा 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 याद रखिएगा, जो बनी बनाई चीज है उस पे आके तो वो शो करना बहुत ही आसान काम होता है। मेहनत करके ले आना एक मुश्किल होता है टास्क, इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि बनी बनाई चीज को कहीं से पकड़ लेते हैं, किसी की मेहनत किसी के क्रेडिट को खुद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आप लोगों को यूईटी की पूरे पाकिस्तान में तैयारी किसने करवाई, कौन आपके लिए एंड गेम लेके आया, कौन मॉक टेस्ट, कौन आपके लिए लास्ट आवर तक खड़ा रहा, कौन आखिरी घंटे तक आप लोगों के लिए खड़ा रहा, कौन आप लोगों के लिए भागता रहा, कौन आप लोगों के लिए जाके आप लोगों से मिला, आपको बूस्ट अप किया। आप लोग बेहतर जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पास एजुकेशन सिस्टम ने ये तमाम चीजें की और ये सारा क्रेडिट अल्लाह पाक की जात और आप स्टूडेंट के बाद पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम को, उन एंड गेम्स को जाता है जिनको सुन के बच्चों को अभी भी हमारी एंड गेम पढ़ी है, जाके देखें कितनी वो रेलिवेंट है। बच्चों के व्यूज चेक करो, फीडबैक चेक करो। मिलेंगे नई वीडियो में, लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।